पितर शब्द का अर्थ होता है पालन और रक्षण करने वाला। एक वचन में इसका प्रयोग करने से इसका अर्थ जन्म देने वाला पिता होता है और बहुवचन में प्रयोग करने से पितर यानी सभी पूर्वज होता है। इसलिए पितर पक्ष का अर्थ यही है कि हम सभी सातों पितरों का स्मरण करें, अर्थात 4 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 3 पीढ़ी माता के पक्ष की। इसलिए श्राद्ध कर्म में सामान्यतः 7 पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है। ये पिंड भी पितरों की वृद्धावस्था के अनुसार क्रमशः घटते आकार में बनाए जाते थे, लेकिन आज इस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। हम सब जानते हैं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर की है। जिस समय हम पितृपक्ष मनाते हैं यानी कि आश्विन महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी कि लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर रहता है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, विभु ऊर्ध्वागो पितरो वसंती, अर्थात विभु यानी कि चंद्रमा के दूसरे हिस्सों में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष तो हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते हैं। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया है। आज यदि हम आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य दिखेंगे जिनसे विकिरण निकलता रहता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख लघु श्वान और बृहद श्वान के नाम से है। इसे आज की वैज्ञानिक भाषा में कैनिस माइनर और कैनिस मेजर के नाम से पहचाना जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद के 8 भाग 1 भाग 19 के इस मंत्र में इन्हीं दोनों सूर्यों की चर्चा की गई है। श्राद्ध में हम एक प्रकार से उसे ही हवि देते हैं कि पितरों को उनके विकिरणों से कष्ट न हो। श्रद्धा और विज्ञान का यह अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हम न केवल अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं, बल्कि खगोल शास्त्र को भी समझ रहे हैं। आज समाज के कई वर्ग श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को ना जानने के कारण इसे ठीक से नहीं करते। कुछ लोग 3 दिन में और कुछ लोग 4 दिन में ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर डालते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है बल्कि हमारे पितरों के लिए अपमानजनक भी है। जिन पितरों के कारण हमारा अस्तित्व है, उनके निर्विघ्न परलोक यात्रा की हम व्यवस्था ना करें, यह हमारी कृतज्ञता ही कहलाएगी। आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। आपका दिन शुभ हो।